हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जानवरों के बारे में। जैसे कोई भी जानवर हो, वह अपना जीवन अपने तरीके से बिताना चाहता है। यदि जंगल का कोई जानवर है तो वो चाहता है कि मैं वहीं पर रहूं, वहीं पर उसका निवास हो और वो अपने संगी साथियों यानी अन्य जानवरों के साथ घूमे फिरे, उसे कोई भी बंधक ना बनाए। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी को बंधक बनाकर रख लेते हैं तो वो बेजुबान होते हैं, मतलब हम उनकी भाषा नहीं समझते, तो वो क्या है, हमारे इशारों पर ही काम करते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं होता है जो चाहता हो कि वो दूसरों के इशारों पर काम करें। जैसे हम अपनी बात ही करते हैं, क्या आप और हम ऐसा चाहते हैं कि कोई हमें बंधक बनाए और हम उसके इशारों पर काम करें? जैसा वो चाहे हम वैसा करें। वो हंसने बोले तो हम हंसें और वो रोने बोले तो रोए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। यदि लोगों के पास हाथी होता है तो आपने देखा कि वो ये दिखाता है, नहीं ये काम करो, नमस्कार करो, या बॉल के ऊपर नाच कर दिखाओ, बॉल के ऊपर खड़े होकर दिखाओ। इस तरीके से सब क्या करते हैं, अपना अपना जानवरों के ऊपर रौब जमाना चाहते हैं। और बाकी जैसे अन्य जानवरों की बात करें कि यदि कोई गधा है, गधा तो आप जानती होंगे, डंकी, यदि वो हमारे पास है तो उसको हम क्या करते हैं, उस पर वजन लाद देते हैं। उससे क्या पूछते हैं कि इतना वजन वो साध पाएगा या नहीं, उसके लिए वो उतना वजन सही है या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना हम उससे ये पूछते हैं। ऐसे ही बंदर को लेते हैं और बंदर को क्या कहते हैं, वो हमें नाच कर दिखाए और वो हमारे इशारों पर दिखाए। हम उससे कहते हैं ये घूमने जाएगा, ये उसको लेकर आएगा, या ये ऐसा करेगा वैसा करेगा। हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं सोचते कि वो उसको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे ही हम घोड़ों को अपने बंधक बना लेते हैं, उन पर हम सवारी करते हैं और उस पर हम हंटर भी चलाते हैं या इस तरीके से चाबुक चलाते हैं। तो क्या उसको पसंद है या नहीं है, ये हम कभी भी देखने की कोशिश नहीं करते हैं और अपने अनुसार ही काम करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कोई पक्षी जब होता है तो हम देखते हैं कि हम जैसे तोते को क्या करते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं और उससे बोलते हैं कि वो हमारी तरह बोल कर दिखाए, या हम जैसा बोल रहे हैं उसको वो सिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम अंत में बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। तो शेर को भी आपने देखा कि सर्कस में लोग अपने इशारों पर नचवाते हैं। जैसे कि उसको लेकर आए, उनसे कहा कि इसके ऊपर खड़े हो जाओ, या ये हमारे साथ चलेगा और ये हमारे इशारों पर हमारी तरह बात करेगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रयास करने लग जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि जंगल का राजा होता है शेर और हमें उससे डर कर रहना चाहिए। लेकिन हम उसे अपने पास ले आकर के उसे अपना बंधक बना लेते हैं और अपने इशारों पर नचवाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पाठ की। हमारे पाठ का नाम है सर्कस का सिंह, यानी कि सर्कस का शेर। आज की जो हमारी कविता है सर्कस का सिंह, इसको पढ़ते हैं। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली, हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा, टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी फांदी चक्कर काटा। यानी कि इसमें हमने देखा कि जब हम सर्कस देखने गए, बंदर कुर्सी पर बैठा, हमने देखा दबा कर बहुत सारे खेल जानवरों के द्वारा उसे दिखाए जा रहे होते हैं। कभी कोई जानवर व्यायाम करके दिखाता है, तो कभी बंदर लैंप जलाकर दिखाता है और पुस्तक पढ़कर एक मनुष्य दिखाता है आया पकड़े हुए। वैसे ही मैना वहाँ आती है, यानी पक्षी है, वो आती है और वहाँ पर बताती है कि इस भांति आपके लिए हुजूर एक नहीं साहसी घोड़ा डरता है, तैयार है वो नर नाहर को। इस तरीके से सभी चीज़ें क्या है, जानवरों के बारे में हम वहाँ पर देखते हैं, सर्कस में देखते हैं कि जानवरों को कैद करके उनसे काम करवाया जाता है। और जो जंगल का शेर है, यानी कि जिसको नाहर बोला जाता है,
वो नर के आगे भी डरा हुआ है। नर मतलब मनुष्य, तो मनुष्य से नाहर डरा हुआ है। शेर मनुष्य से डरा हुआ है, जबकि कैसा होना चाहिए? मनुष्य को शेर से डरा हुआ होना चाहिए। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बम भोला। यह सिंगी का जना हुआ है, किंतु स्यार यह बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। इसमें कहा जा रहा है, जो देखने व्यक्ति गया था वो अपने मित्र से बताता है कि किस तरीके से इस सर्कस में उल्टा ही हो रहा है। जहाँ मनुष्य को नाहर से यानी सिंह से डरना चाहिए, वहाँ सिंह है वो आदमी से डरा हुआ है। तो उसका मित्र कहता है, तुम तो बिल्कुल बम भोला हो, यानी शिव जी को सीधा कहा जाता है, तो वैसे ही कहा गया है, तुम तो बिल्कुल सीधे साधे हो। यह सिंगनी का जना हुआ बच्चा तो है, यानी कि वह उसकी माँ जो सिंगनी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह सिंगनी का बच्चा तो है, लेकिन यह अपने बचपने में ही किसी के द्वारा लाया गया और उसे वैसे ही करतब सिखाए गए जैसे वह चाहता था। यानी सर्कस का व्यक्ति जैसा उसे चाह रहा था सिखाना, उसी तरीके से उसको सिखाया गया और उसने वही सीखा। उसने स्वतंत्रता का जीवन कभी जिया ही नहीं, उसने हमेशा पिंजरे में रहना सीखा और उनके अनुसार ही काम करना सीखा, क्योंकि उसे मार मार करके यही सिखाया गया था कि तुम्हें कैसे उठना है, कैसे बैठना है और किस तरीके से करतब दिखाना है। तो वह कहता है कि मुझे बहुत ही इस बात को लेकर के यानी सिंह के ऊपर दया आ रही है। तो जैसा हमने देखा कि हम जानवरों को कैद कर लेते हैं और उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं, तो हमें क्या है, जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए और उनके जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो कैसा चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, ये सब चीज़ें। आशा है आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।